अस्सलाम वालेकुम। STI जॉब्स 2025। अगर आपने STI जॉब्स के लिए ऑनलाइन इस पोर्टल को यूज़ करते हुए अप्लाई करना है तो फिर आपको तमाम स्टेप्स का पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं, कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होगा, किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होगा और फाइनल स्टेप क्या होगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। तो इस वीडियो में हम स्टेप्स देखने वाले हैं, कौन से आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए और कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए। तो फर्स्ट वन देखें तो आप लोगों ने इस लिंक पर जाना है जिसका URL है sti.pesrp.edu.pk। इस लिंक पर आपने जाना है और इस लिंक पर जाने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वहाँ से आप रजिस्टर वाले ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेंगे। रजिस्टर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेने के बाद आपके सामने जो है वो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें आपने जो है वो अपनी डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे अपना CNIC और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर देखें आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने क्या करना है, फिर लॉगिन करना है अपनी ID के ज़रिए। लॉगिन कर जाने के बाद स्टेप नंबर 4 होगा कंप्लीट प्रोफाइल स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट वो ऐड करनी है, जिसमें अपना नेम, फादर नेम, अपना एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 जो है वो कंप्लीट ऐड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और प्रोफाइल पिक्चर जो है वो 2 MB से कम इसका साइज़ होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उनकी अपलोड नहीं होती पिक्चर और वो रिजेक्शन हो जाती है। स्टेप नंबर 6 पर आप क्या करेंगे, अपना डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और उसका साइज़ भी 2 MB से जो है वो कम होना चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 7 पर आप क्या करेंगे जी, आप CV अपनी अपलोड करेंगे। CV की पिक्चर एक तरह से अपलोड करेंगे और उसका साइज़ भी है 2 MB से कम होना चाहिए। स्टेप नंबर 8 पर आप क्या करेंगे, क्वालिफ़िकेशन के लिए आप प्रोसीड कर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड मैट्रिक इन्फॉर्मेशन विद डिग्री पिक्चर। और डिग्री की पिक्चर जो है वो 2 MB से कम होनी चाहिए। मतलब क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले तो आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर अपनी FA FSC की इन्फॉर्मेशन, फिर BA BSc की इन्फॉर्मेशन, फिर MA MSc की इन्फॉर्मेशन और फिर MPhil की इन्फॉर्मेशन। आप इस तरह से अपनी क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और हर क्वालिफ़िकेशन की इमेज भी अटैच करनी होगी जिसका साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। MPhil की एजुकेशन ऐड कर लेने के बाद स्टेप नंबर 14 होगा ऐड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन विद डिग्री पिक्चर। आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन लाइक आपने BEd MAd किया होता है वो क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे। उसके बाद है ऐड एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस लेटर पिक्चर। आप एक्सपीरियंस कोई आपका है तो वो भी आप ऐड करेंगे, उसकी इमेज भी आप ऐड करेंगे जिसका साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। फिर जो है वो 16 पॉइंट आपका होगा स्टेप सबमिट प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देंगे, प्रोफाइल विल मार्क एज कम्प्लीटेड। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 18 में आप क्या करेंगे, सिलेक्ट तहसील स्कूल फॉर मेल एंड फीमेल इन अवेलेबल सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या करेंगे, तहसील के स्कूल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 19 या स्टेप 19, यू कैन चूज़ अप टू आप 5 जो है वो प्रेफरेंसेस, 5 पोस्टें जो है वो चूज़ कर सकेंगे। और उसके बाद एक आइकन आपको दिखेगा जिससे आप अपनी प्रेफरेंसेस को सेट कर सकेंगे कि मेरी प्रेफरेंस पहला स्कूल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। अपनी प्रेफरेंसेस आप जो है वो सेट कर सकेंगे। और ये आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसेस चलान जो है वो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जनरेट कर सकेंगे और जो आपके नाम से होगा आप उसे पे करने के बाद उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होगी पोर्टल के ऊपर, फिर ये आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था कि आपने किस तरह से अपना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। एक नेक्स्ट वीडियो जो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी जिसमें सारा ये प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली समझाया हुआ होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।